रोशन रोही और किरण सिंह मामले को लेकर लगातार चर्चा परिचर्चा जो है हर जगह हो रही है। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, कई महिला संगठन इस विवाद में कूद पड़ा है। वहीं एक और किरण सिंह जो है वह मीडिया में कई तरह के बयान जो है वह देते हुए नजर आ रही है। कई लोगों पर आरोप लगा रही है, कई लोगों को अश्लील बातें भी बोल रही है, गालियां भी दे रही है और यह भी कह रही है कि रोशन रोही ने उसके साथ धोखा किया है, उसकी सजा रोशन रोही को मिल रही है। तमाम तरह की बातें जो हैं चल रही हैं। देखिए, रोशन रोही और किरण सिंह को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ फिर से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, आखिर ये मुद्दा शांत क्यों नहीं हो रहा है? लगातार सोशल मीडिया पर किरण सिंह और रोशन रोही के जो है वीडियोज शेयर किए जा रहे हैं, कई अश्लील फोटोज भी शेयर किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या यह मुद्दा शांत होना चाहिए, खत्म होना चाहिए? अब देखिए, ये मुद्दा न्यायालय में जा चुका है। रोशन रोही की गिरफ्तारी हो चुकी है और वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी है। तो न्यायालय अपना काम करेगा। अब ये दोनों कलाकार थे, कोई गायक था, कोई मॉडल था। तो ये मुद्दा तब तक चलता रहेगा जब तक इस मुद्दे को मीडिया या विभिन्न संगठन इस मुद्दे पर बात करता रहेगा। जबकि सच्चाई है कि इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से पारिवारिक घटना है, पारिवारिक कलह की घटना है। और नाबालिग एज में प्रेम प्रसंग होना, फिर शादी होना, तो परिपक्वता का जहाँ अभाव है, तो जहाँ परिपक्व है तो वहाँ तो संबंध खराब हो जा रहे हैं। बड़े बड़े उम्र में 50 ऊपर वाले में भी तनाव हो रहा है, पारिवारिक तनाव। तो इस घटना को जहाँ पारिवारिक माहौल समझ के इसको खत्म करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं किरण सिंह को भी कोई समझाने वाला ऐसा मिल गया कि जाओ उस पर पॉक्सो एक्ट लगा दो कि भाई हम नाबालिग हैं, अब उस पर हमारे साथ रेप किया है। तो भाई पति पत्नी में रेप कहाँ होता है? आपका एज कम हो ज़्यादा हो, अपनी जगह पर प्रेम प्रसंग तो किसी भी एज में हो जाता है, कानून अपनी जगह पर है। तो कहीं ना कहीं किरण सिंह को भी किसी ने कोई बहकाया कि तुम इसमें जाओगे तो इसको ये हो सकता है, और कहीं से उसका हमें नहीं लगता है कि उसका लक्ष्य रोशन रोही को सजा दिलाना हो। उसका लक्ष्य सिर्फ ये होगा कि रोशन रोही विधिवत कानूनी रूप से हमको पत्नी माने, क्योंकि उसी मुद्दे पर वो निकल भी सकता है। दूसरा, जो मीडिया में कहवा चल रहा है कि भाई 1 करोड़ 2 करोड़ की राशि की भी डिमांड है, तो भाई पति पत्नी में डिमांड क्या? जो उसकी प्रॉपर्टी वो तुम्हारी प्रॉपर्टी। तो ये पूरी घटना जो है कहीं ना कहीं जो एक दूसरे का जो तालमेल में जो गड़बड़ी है वो तो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा इसके बीच में आ चुका है। और इसी दरमियान में विभिन्न संस्था जो महिला संगठन की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ संस्था रोशन को सही बता रहा है, कुछ किरण सिंह को सही बता रहा है। सच्चाई है कि दोनों में कमियां हैं, दोनों कहीं से सही नहीं है। तालियां एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। और दुखद बात यह है कि बिहार में, विशेषकर पटना में जो महिला संगठन ज़्यादा है, हम सभी संगठन की बात नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो संगठन है कहीं ना कहीं इसका व्यवसायीकरण कर दिया है, व्यावसायिक रूप ले लिया है। हम तो हर महिला संगठन से कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि यदि आप सही मामले में महिला के प्रताड़ना को लेकर चिंतित हैं, पीड़ित हैं और उस पर कुछ काम करना चाहती हैं, तो बहुत सारी महिलाओं का हमारे पास आता है, हम आपको उसके पास भेजें। लेकिन आप उसका शोषण न करें, क्योंकि बहुत सारे महिला संगठन इन जो परेशान महिला है, परिवार से पीड़ित है या जिन कारणों से पीड़ित है, उनको ये न्याय कम दे रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। और दूसरा पक्ष का यदि कहीं फंडिंग बड़ा हो गया तो एक पक्ष को छोड़ देना। तो जो भी महिला संगठन है उनसे आग्रह है कि भाई आप महिला हो, महिला की पीड़ा समझे, क्योंकि बहुत महिलाओं का हमारे पास आता है कि फलाना संगठन हम गए यहाँ ये खर्चा किए कि सर आपके यहाँ हमको क्या खर्चा करना पड़ेगा। आज भी धनबाद से एक महिला का फोन आया कि सर आपके यहाँ क्या चार्ज लगता है। हम बोले भाई किस चीज़ का चार्ज लगता है? तो हमारी समस्या है उसको, हमने हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता है। यदि हमारे ऑफिस में आप आती हैं या आप अपनी समस्या बताती हैं, जो मेरा प्रयास है उसमें हम प्रयास करेंगे आपका। तो इससे बात निकल गया कि कहीं ना कहीं महिला संगठन महिला के उत्थान के लिए, महिला की समस्याओं के लिए, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार है उस पर लड़ाई कम लड़ रहा है, एक व्यवसायीकरण कर दिया है। तो जहाँ व्यवसायीकरण होगा तो वहाँ निष्पक्ष बात नहीं होगी।
वहाँ जहाँ स्वार्थ पड़ता है तो जो दोषी है वो भी पैसा दे रहा है तो उसको निर्दोष बताना है, जो निर्दोष है वो यदि गरीब है तो उसको दोषी बताना है। तो कहीं ना कहीं रोशन रोही वाला घटना में और किरण सिंह वाली घटना में भी कुछ मामला वहीं आकर रुक चुका है। तो अब तो कुछ महिला संगठन इससे पल्ला भी झाड़ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इस मुद्दे में ज़्यादा आने से हमारी बदनामी होगी। और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा से काफ़ी लोग जो जुड़े हुए हैं जो इन दोनों के नज़दीकी लोग हैं, और यही कारण है कि इस मुद्दों पर अपनी बात पे हमें रखना पड़ रहा है। और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि किरण सिंह आबे या रोशन रोही यदि हमारे पास आता है तो उसके मुद्दे पर जो एक सही जिससे पारिवारिक एक माहौल बने, दोनों का संबंध अच्छा बने, उसका हम प्रयास करेंगे, न कि ये गलत है और ये सही है कह के सिर्फ एक टीआरपी और मीडिया में प्रचार प्रसार का काम करें, क्योंकि बहुत संगठन कर रहा है। तो ये समाज का काम नहीं है कि इस मुद्दे को माने एक दूसरा रंग दीजिए। अभी दोनों कहाँ हैं? अभी भाई आपके यहाँ अश्लील गाना उसने गाया है जिसने भी गाया, क्या इसके लिए सरकार अंधा है? प्रशासन अंधा है? ये क्या संस्था की खाली जिम्मेवारी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है कि कोई फिल्म का कोई सीन या कोई गाना किस हद तक माने रखा जा सकता है। यदि अश्लील है तो उस गाने पर रोक लगाया जाए, बैन कराया जाए। और अब करंट क्या, पुराना भी कोई गाना है, कोई फिल्म है तो उस पर भी बैन करिए। और इस मांग पर अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा साथ है, क्योंकि जो भी महिला संगठन को लगता है कि इस तरह के गाने चल रहे हैं तो भाई साथ दीजिए। चलिए हम सब मिलकर इस मुद्दे पर अनशन पर भी बैठते हैं कि सरकार पर एक कड़ा दबाव बने कि भाई इस पर कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा, एक और चीज़ की चर्चा हो रही है, रोशन रोही को लेकर चर्चा है कि रोशन रोही जब जेल से निकलेंगे तो उनकी चर्चा अधिक होगी, उनके जो है वो और जो है मतलब और बाहुबल होकर निकलेंगे, एक बाहुबली बनकर निकलेंगे। और उनके गाने तो चल ही रहे हैं, अभी चर्चा में आने के कारण उनके गाने जो हैं बहुत सारे व्यूज़ दे रहे हैं। तो अगर वो जेल से निकलते हैं तो उनका जो है ग्राफ और अधिक बढ़ेगा। आपको क्या लगता है ऐसा? पहली बात तो जेल से तो निकलना ही है, क्योंकि कहीं से पॉक्सो एक्ट का मामला नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। और कोई भी व्यक्ति जब ज़्यादा पॉपुलर होता है, जैसे इस घटना से पहले हम ना रोशन रोही को जानते थे ना मैंने किरण सिंह को जानते थे, दोनों को तो हम जानते नहीं थे। अब ये दोनों का जो नाम आया तो लोगों में भी प्रचार प्रसार हुआ, विभिन्न चैनल ने भी चलाया, सोशल मीडिया में भी फैला। तो जनरली इस तरह की घटना में कोई नायक हो, नायिका हो या किसी तरह का लोग हो, अपराध जगत का ही लोग क्यों ना हो, जब वो नाम फैलता है तो बाहर निकलने पर उसका वो फायदा ही उठाता है। वो जितने भी कलाकार हों उसको आप देख सकते हैं। तो इसको भी इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि लोगों में अभी ये नहीं है कि भाई संत है कि वो अपराधी है कि गलत है। यदि उसका नाम यदि फैल चुका है तो उसको लोग ज़्यादा गाते हैं। चलिए, तो किरण सिंह और रोशन रोही को लेकर कई महिला संगठन जो है वह उनके बयान सामने आ रहे हैं। कोई रोशन रोही के पक्ष में बोल रहा है तो कोई विपक्ष में बोल रहा है। साथ ही साथ किरण सिंह भी जो है वह कई तरह के बयान दे रही है और कई तरह की चर्चा परिचर्चा हो रही है कि क्या रोशन रोही जो है और अधिक रोशन रोही का क्या ग्राफ बढ़ेगा, क्या उसे पसंद करने वाले, उसको जानने वाले क्या और अधिक लोग हो जाएंगे। तमाम तरह की चर्चा हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे को अब खत्म करने की आवश्यकता है? आप भी हमारे साथ इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।